हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो इंग्लिश के टॉप 30 क्वेश्चंस की वीडियो आ चुकी है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सब तैयार करने में काफ़ी टाइम और काफ़ी मेहनत लगा है। तो थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट आपने चैनल को सब्सक्राइब करके दे रहा है। अगर आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा ये पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा जरूरी याद करने हैं, मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बोल सकते हो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपने छोड़ना भी है। तो स्टार्टिंग हम कर रहे हैं आपके जो स्टोरी वाला पोर्शन है वहाँ से, फिर लास्ट में मैं आपको ग्रामर सेक्शन भी पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहे। पहला क्वेश्चन है इसमें, डू यू फील सिंपैथी विद लेंचो, डिस्क्राइब हिज सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस फ्रॉम द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। इसमें आपसे कहा है, देखो मेन कि मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, क्योंकि टॉप 30 क्वेश्चंस की बात चल रही है। बाकी जो इसका सॉल्यूशन है, अगर आपने इसका आंसर नोटबुक में लिखा हो तो आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। अदरवाइज आप यहाँ से नीचे मैं आपको आराम से दिखा दूंगा, आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसमें कहा है कि डू यू फील सिंपैथी, मतलब आप लेंचो के प्रति थोड़ा सा भावुक हैं या सिंपैथी है आपको। ठीक है, लेंचो के लिए डिस्क्राइब हिज सिंपलिसिटी, और उसकी जो सिंपलिसिटी थी और इनोसेंस था लेटर टू गॉड वाली स्टोरी में, उसके बारे में आपने लिखना है। तो अगर आपको थोड़ा सा महसूस हुआ, क्योंकि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई थी और खाने पीने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं बचा था, तो वो भगवान को पता लगता है, तो सिंपल सी बात है कि एक सिंपैथी आ जाती है, कि थोड़ा सा उस पर दयालुता आ जाती है। वो आपने यहाँ पर अपनी तरफ से बना करके लिखना है। अगला प्रश्न है, व्हाई डज लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, व्हाट डज ही एक्सपीरियंस। लेंचो ने भगवान के नाम का पत्र क्यों लिखा है, भगवान को पत्र क्यों लिखा, और उसको कैसा एक्सपीरियंस रहा। अगला प्रश्न है, देखो पूरा आंसर आपने यहाँ से नीचे पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका, ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच टू ऑफ लेंचो इन योर ऑन वर्ड्स। लेंचो के बारे में अपने पूरी डिटेल देनी है अपने शब्दों में। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज नेल्सन मंडेला से अबाउट करेज, सैक्रिफाइस एंड स्ट्रेंथ ऑफ द लीडर्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। इस क्वेश्चन का आंसर आपने याद कर लेना है यहाँ से। नेक्स्ट है, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। किस तरह से मंडेला, जो कि आज़ादी के लिए उसकी भूख थी, किस तरह से उसकी जीवन को बदल दिया। नेक्स्ट है आपका, why does Annie need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? तो इस कहानी को अगर आपने पढ़ा तो आप इसलिए इसका आंसर लिख पाएंगे। इंट्रोडक्शन देना है, नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच, कंक्लूजन आ जाएगा। नेक्स्ट है, डू यू थिंक पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, इफ यस व्हाई, कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आंसर आप नीचे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है, ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। तो इसमें इंट्रोडक्शन आ गया, एज अ डायरी राइटर टॉक एक्टिव, मेच्योर फॉर हर एज, कंक्लूजन लास्ट में आपने देख लेना है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न। इसमें आपसे कहा है, व्हाई वाज एनीज टीचर एनॉयड विथ हर, हाउ वाज शी एबल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हर, हाउ डिड एनी सॉरी आउटविट मिस्टर कीजिंग। इसका आंसर हम यहाँ से पढ़ लेंगे। यहाँ पे पूरा आपको लॉन्ग में ये देखने को मिला, इसी से आपके शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट आपका, ड्रॉ अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ गॉन विलेज बेकर, डिस्क्राइब अ ट्रेडिशनल गॉन विलेज बेकर। तो इसका आंसर आप इंट्रोडक्शन, फिर हिज ड्रेस, हिज बिहेवियर, फिर लास्ट में आ जाएगा कंक्लूजन। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। इसका आंसर आपने यहाँ से देख लेना है। नेक्स्ट है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। क्रो और हेमलॉक जो है क्या प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। अगला प्रश्न है, व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू से इन द पोएम फायर एंड आइस। जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। अगला है, व्हाट इज द सुटेबल प्लेस फॉर अ टाइगर अकॉर्डिंग टू द पोएट। टाइगर के लिए एक सुटेबल प्लेस कौन सा है, वो आपने बताना है। अगला है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द बॉल पोएम। सेंट्रल आइडिया क्या है इस बॉल पोएम में, वो आपने बताना है। अगला क्वेश्चन है, हु इज अमांडा, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड। अगर वो मरमेड होती तो वह क्या करती, और अमांदा कौन है उसके बारे में आपने यहाँ से पढ़ लेना है। फिर है, व्हाई डज अमांदा से आई एम एन ऑर्फन। अमांदा ने ऐसा क्यों कहा कि मैं एक ऑर्फन हूँ। नेक्स्ट है, व्हाई डज अमांदा विश टू बी एन ऑर्फन। वह क्यों ऑर्फन बनना चाहती, ठीक है, क्यों उसकी इच्छा थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। इसका आंसर आपने यहाँ से पढ़ना है। नेक्स्ट आपका, व्हाई डिड मिसेस पंपरी से दिस इज अ ट्रिumph ऑफ सर्जरी, डिड शी न्यू व्हाट ट्रिकी अल्मिक्ट वाज। तो इसका आंसर आपने यहाँ पर पूरा डिटेल डिटेल में पढ़ना है। लॉन्ग, लगभग 80 से 100 शब्दों के बीच में आपका 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है,
वाई इज मिसेस पंपरी वरिड अबाउट ट्रिकी, मिसेस पंपरी ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी। अगला है हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, वाई डिड ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ, वो अपना नाम क्यों बदल लेता था और इसका नरेटर कौन था इस स्टोरी का, द थीफ्स स्टोरी जो थी। उसके बाद है हाउ डिड हरी सिंह गेट अ जॉब एट अनिल हाउस, किस तरह से हरी सिंह को जॉब मिली अनिल के घर पर। तो अगला जो प्रश्न है व्हाई डिड फॉलर वांट टू मीट ओजेबल, फॉलर ओजेबल से क्यों मिलना चाहता था, ये आपने बताना है। अगला है डू यू थिंक हॉरेंस डेनबी वाज अनफेयरली पनिश्ड और दैट ही डिजर्व व्हाट ही गॉट, इसका आंसर आपने यहाँ से याद करना है। अगला जो प्रश्न है हु वाज ग्रिफिन, हाउ डिड ही टेक रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड, ग्रिफिन कौन था और उसने किस तरह से अपने मकान मालिक से बदला लिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपने यहाँ पर इसका पूरा डिटेल से आंसर याद कर लेना है। पहला है हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, किस तरह से वो अदृश्य इंसान मनुष्य दिखाई दिया। अगला प्रश्न है हाउ डिड रिचार्ड एब्राइट मदर हेल्प हिम, किस तरह से रिचार्ड एब्राइट की मदर ने उसकी मदद की, तो आपने यहाँ से पढ़ लेना है। नेक्स्ट है व्हाई डिड मिमी लोइजल्स बोरो अ नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड मिमी फॉरेस्टर, ठीक है, तो इसका किस तरह से उसने नेकलेस उधार लिया वो आपने यहाँ पर बताना है, क्यों लिया। अगला प्रश्न है हाउ डिड ऑजेबल एंड मैक्स रिएक्ट व्हेन, इसको आपने छोड़ देना, इसको नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है वो है इन व्हाट वे वाज ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट रीजन्स, किस तरह से वो बाकी लोगों से अलग था, उसका आंसर आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट है व्हाई डिड मैक्स एंटर ऑजबल्स रूम, मैक्स ऑजबल के कमरे में क्यों दाखिल हुआ, हाउ डिड ही डू सो, और उसने यहाँ किस लिए किया, या हु वाज मैक्स वो आपने बता देना है। अगला प्रश्न है व्हाई डिड फॉलोअर वांट टू मीट ऑजबल, फॉलोअर उससे ऑजबल से क्यों मिलना चाहता था। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपने देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे आपके रिपीट हो रहे हैं। इसमें है व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डास रूम कमेंट, तो इसका आंसर आपने यहाँ से पढ़ लेना है। अब यहाँ से आपका होता है ग्रामर सेक्शन स्टार्ट, ग्रामर वाला जो हिस्सा है इसमें आपको देखो फर्स्ट जो आएगा वो आएगा लेटर लिखने, तो लेटर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी लिखने का तरीका आप नीचे देख लेंगे। You are Suman Saket living in Haldwani city. You have come back after spending your vacations in your uh, ancestral home in a village. Write a letter to your friend sharing your experience on some of the outdoor games you played in the village. अब अपने गांव पे गई कुछ दिन छुट्टियां मनाने के लिए, ठीक है, आप सुमन सकेत हैं, तो आपने अपने दोस्त को बताना है, ठीक है, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं कि आपने वहाँ पर कौन-कौन से गेम खेले। तो ये आपका हो जाएगा 23 नैनीताल रोड, हल्द्वानी सिटी, 20 जून 2022, माय डियर रितिका। आपने अपने दोस्त को ये लेटर लिख रहे हैं, तो लिखने का तरीका आप यहाँ पे पूरा देख लीजिए। अंदर का मैटर आप क्या लिख रहे हैं वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ऊपर का ये जो एड्रेस है वो और नीचे आपका नाम और ये आपका सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यू आर रोहन रेखा ऑफ वाटिका विहार हरिद्वार, राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट योर बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। आप रोहन रेखा हैं जो कि वाटिका विहार हरिद्वार में रहते हैं और अपने पिता को आपने पत्र लिखना है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। पूरा लिखने का तरीका आप यहाँ से फिर से इसमें देख लेंगे। उसके बाद अगला है लेटर के बाद आ जाता है आपका एक पैराग्राफ लिखने के लिए, ठीक है। जैसे आपको हेडिंग मिल जाएगा अ फ्लड सीन, एक बाढ़ का दृश्य, तो आप यहाँ पे इसको आप पढ़ लेंगे। अगर आपके सामने बाढ़ होगी तो उसका दृश्य कैसा होगा वो आपने अपने शब्दों में बयान कर देना है। अगला है हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट या फिर इंपोर्टेंस ऑफ गेम्स, खेलों का महत्व, या फिर इन तीनों में से कोई भी टॉपिक मिलता है तो आपने यही वाला याद कर लेना है। नेक्स्ट जो आपने तैयार करना है वो है वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, यानी पानी का संरक्षण या फिर पानी बचाओ, नीड टू सेव वाटर, पानी को बचाने की आवश्यकता को पढ़ लेना है। उसके बाद है अगला एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, तो आपने याद कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपका आ जाता है कॉम्पोजिशन लिखने के लिए, ठीक है। कॉम्पोजिशन में क्या मिल जाएगा आपको, एक टॉपिक मिलेगा और उससे रिलेटेड आपको कुछ हिंट दे देंगे एग्जाम में। उन्हीं हिंट का यूज करके आपने क्या करना है, एक पूरा कंपोजिशन यानी एक पैराग्राफ तैयार करना है। जैसे देखो आप पिकनिक, तो इसके बारे में आपने पूरा एक लगभग 70 से 80 शब्दों के बीच में आपने एक पूरा पैराग्राफ तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है वो है एक क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच के बारे में आपको हिंट मिल जाएगा, उसी से रिलेटेड आपने यहाँ पर पूरा एक पैराग्राफ तैयार कर देना है। फिर उसके बाद आ जाता है नॉन फाइनेंस भरने के लिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है चार ABCD करके चार आपको दे रखे हैं, इधर आपको चार मतलब रिक्त स्थान भरने के लिए शब्द दिए गए हैं, तो उनकी आपने सही नॉन फाइनेंस भरनी है। जैसे यहाँ पे देखो पहला वाला है वी सा अ बर्ड इन द गार्डन, अब यहाँ पे सिंग है तो बट यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगिंग आ जाएगा। नीचे आपको आंसर दे रखा है चारों का, तो आप इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। ऐसे ही चौथा वाला जो आप देख रहे हैं इसमें भी ABCD करके नीचे आपको आंसर दिया गया, इन चारों को आपने पढ़ लेना है। ऐसे ये फिफ्थ वाले के चार हैं, इनमें भी आपने नीचे चारों को पढ़ लेना है,
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे आपने सेंटेंस कनेक्टर यूज करने हैं। ठीक है, सेंटेंस कनेक्टर क्या होते हैं, जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। यहाँ पे थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है, और ये फिफ्थ हो गया। इन तीनों का आपने देखो यहाँ पे वेयर और बिकॉज का यूज करना है। तो यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं, ये आपका इस जगह पर आ गया, इस वेयर का यूज कर लिया, फिर है बिकॉज, तो यहाँ पर आ गया देखो बिकॉज। नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ, इसमें देखो वाइल यूज करना है, वाइल आपका ये आ गया, फिर सिंस है, सिंस आपका सबसे पहले आ गया। तो इनको बस आपने याद कर लेना है, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक है, नीचे आपको 6-7 ये और दिए हैं, इनको आपने और अच्छे से एक बार सिर्फ इसको पढ़ना है, और इसमें देखो याद करना नहीं, एक बार पढ़ेंगे तो आपको पूरा ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस एज डायरेक्टेड। अब वाक्यों को आपने डायरेक्ट के उसमें जोड़ना है। इंडायरेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट करना है। देखो यहाँ पे आपको हिंट दे दिया जाता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, द टीचर। ठीक है, तो देखो द टीचर से आपने स्टार्ट किया आंसर, और बाकी आपने पूरी लाइन लगभग रिपीट कर देनी है। तो फर्स्ट नंबर के आपके ए बी के आंसर ये रहे, फिर उसका सेकंड के आपके जो ए बी हैं उनका आंसर आपका नीचे रहा, फिर थर्ड नंबर है ए बी, उसका आंसर आपको यहाँ देखने को मिला। ठीक है, फिर उसके बाद आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, यानी वर्ब की सही क्रिया भरनी है। तो यहाँ पर भी आप सेम ये फर्स्ट नंबर पढ़ेंगे, यहाँ पे लीव दे रखा है, फिर बिकम, फिर टॉक। तो पहले वाले में आ जाएगा लेफ्ट, फिर दूसरे वाले में आ जाएगा बिकेम, और थर्ड वाले में आ जाएगा क्या, टॉकिंग। पहला वाला कंप्लीट, फिर ऐसे ही दूसरा है यहाँ पर देखो रिटर्न, तो यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न, और उसके बाद फिर है दूसरा सी, सी की जगह पर आ जाएगा सॉ, और थर्ड जो है आपका नॉट सी, तो यहाँ पर आ जाएगा नॉट सी की जगह पर क्या, हैड नॉट सीन। ठीक है, ये आ जाएगा कंप्लीट। और उसका नेक्स्ट ऐसे ही आप देख लेंगे बाकी के जो एक दो और हैं, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर के आंसर। ठीक है, थर्ड और फोर्थ बस देखना है, ज़्यादा आपने इसमें ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट आपका यूज ऑफ मॉडल, मॉडल यूज करना है, जैसे कैन कुड मे माइट मस्ट आपके मॉडल है, तो उनका यूज करना है। तो यहाँ पे आपको देखो सेम क्वेश्चन है, तीसरा नंबर उसके नीचे आंसर है, फिर ऐसे फोर्थ उसका आंसर, नीचे फिफ्थ फिर उसका आंसर। ठीक है, बस ये 3 से 4 आपने देख लेने हैं, नंबर 3 से लेकर के नंबर 6 तक। ठीक है, उसका नेक्स्ट लेकर के चलते हैं। इसमें आपको इसमें भी आपको क्या करना है, मॉडल्स यूज करने हैं, तो आप अगर आपके पास टाइम रहेगा तो आप इसको भी पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आ जाता है आपका रीअरेंज करने के लिए। ठीक है, एक वाक्य के कुछ शब्द आपको आगे पीछे करके दे रखे होंगे, तो उनको आपने एक सेट करना है, मतलब सेट करना है, और एक अर्थपूर्ण एक उसका बनाना है। ठीक है, वाक्य का, जैसे यहाँ पे कैसल्स दे रखा है, द बिल्ड इन एयर टू, तो इसका आ जाएगा टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं अ पैग, पुट स्क्वायर राउंड होल इन टू, तो इसका आ जाएगा टू पुट अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल। तो इस तरह से आपने नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ के देख लेने हैं। ठीक है, देखो कोई भी डाउट कुछ भी आपको समझ में ना आया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछ लेना। नंबर 4 तक आपने इसमें कंप्लीट कर, ठीक है। और उसके बाद एक ये 6 नंबर और एक सॉरी फोर्थ नंबर और एक देख लेना। ठीक है, फिर है एक्टिव में दे रखा है आपको, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो फर्स्ट एक तो आपने देखना है सेकंड नंबर, और फिर थर्ड नंबर, जिस चीज पर मैंने रेड पेन से सर्कल कर रखा है, बस उसको आपने प्रिपेयर करना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। एक बार इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपके टॉप 30 क्वेश्चंस विद ग्रामर और आपका पोएट्री सारा सेक्शन हमने कंप्लीट कवर कर लिया है। आई होप बच्चों इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपको पूछना होगा, आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। और मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। और इस पीडीएफ को आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे हमने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करके वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिन्होंने अब तक नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये तो अभी हमारा हाफ ईयरली एग्जाम है, बट मेन एग्जाम में हम इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे आपको, एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। बाकी सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से हाफ ईयरली एग्जाम देने हैं और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो अगेन सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।